साथ हूं मैं राजीव शर्मा। जी हां, गुस्से में हैं बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमा और इसलिए शायद अब यूनुस के सियासी चालों का अंत होने वाला है, क्योंकि यूनुस देश हित नहीं बल्कि लगता है अपने हित में सारे मोहरों को चल रहे हैं और उनके इस मोहरे को बांग्लादेश की जनता भी समझ रही है, सेना भी समझ रही है। हाल यह है कि सेना और सरकार के बीच में बांग्लादेश में टेंशन काफी बढ़ गया है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के कई फैसले सेना के खिलाफ रहे हैं। पहले तो यह कहा गया कि सेना प्रमुख को यूनुस ने हटाने की साजिश रची, लेकिन वो फेल हो गई। अब सेना को लगातार टारगेट करने वाले यूनुस बाज नहीं आए और जैसे ही आर्मी चीफ जमा रूस और क्रोएशिया के दौरे पर गए तो यूनुस ने उनकी गैर मौजूदगी में 5 आर्मी अफसरों को हाउस अरेस्ट करवा दिया और तो और उनकी गैर मौजूदगी में विवादित खलीलुर रहमान को एनएसए भी बना दिया। खलीलुर रहमान वही शख्स है जिस पर एक महिला की हत्या का आरोप भी है। इस फैसले से वकारुज्जमा तमतमाए हुए हैं। इधर बांग्लादेश की जनता यूनुस से पूछ रही है कि हमने आपको बड़ी उम्मीद से केयर टेकर गवर्नमेंट का मुखिया बनते देखा, लेकिन आपने क्या किया अब तक? हमारी वोटों से चुनकर बनी सरकार हम कब देख पाएंगे? समय पर चुनाव हो, इसको लेकर आर्मी चीफ ने भी यूनुस को फटकार लगाई थी, लेकिन इंतजामों का हवाला देकर बात टालते गए यूनुस को शायद सत्ता का स्वाद लग चुका है, जनता की सेवा का भाव शायद ही है, लेकिन ऐसे में सेना यूनुस से बिल्कुल खुश नहीं। 39 साल से आर्मी में रहे आर्मी चीफ वकारुज्जमा काफी ताकतवर हैं। जानकारों की माने तो ऐसे ताकतवर आर्मी चीफ के फांसी की भी साजिश रची गई, लेकिन अब दांव उल्टा हो रहा है। यूनुस को लेने के देने पड़ सकते हैं, उनको सत्ता से हटना भी पड़ सकता है और जनता सेना नाराज हुई तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। पहले आर्मी चीफ जमान की तख्ता पलट की साजिश, फिर आर्मी चीफ की गैर मौजूदगी में आर्मी अफसर हाउस अरेस्ट, अब नए एनएसए के फैसले से तमतमाए आर्मी चीफ। बांग्लादेश में लगभग 1 साल से हालात विस्फोटक हैं। 5 अगस्त के बाद से लोगों को उम्मीद थी कि नई अंतरिम सरकार से हालात सुधरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूनुस को बैठे बिठाए अंतरिम सरकार के मुखिया होने का फायदा मिला और फिर वो सियासी चालें चलने लगी। अब वो बांग्लादेश में चुनाव टालने की फिराक में हैं और इसके लिए उनकी राह में सबसे बड़े रोड़े हैं आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा। जब जमान ने यूनुस को जल्दी चुनाव कराने को लेकर फटकार लगाई तो आर्मी चीफ यूनुस की आंखों में चुभने लगे। लिहाजा 2 महीने पहले सेना प्रमुख के तख्ता पलट को लेकर साजिश की खबरें आईं। कहा गया कि बांग्लादेशी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर सेना पर कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन इस साजिश को आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा ने नाकाम कर दिया। आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश आसान भी नहीं है, क्योंकि जमान 39 वर्षों से बांग्लादेश की सेना में है। यूनुस को जिबह करेंगे जनरल। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भी आर्मी चीफ का कुछ नहीं बिगड़ा और उन्होंने अपने खिलाफ सभी साजिशों को नाकाम कर दिया। देश हित में ही आर्मी चीफ जल्दी चुनाव कराने की बात करते हैं, लेकिन यूनुस ऐसा चाहते नहीं। यूनुस लगातार आर्मी चीफ की गैर मौजूदगी में बड़े फैसले ले रहे हैं और इसके लिए न तो जमान से चर्चा कर रहे हैं, न ही उन्हें विश्वास में ले रहे हैं। ऐसे में जानकार मानते हैं कि मोहम्मद यूनुस जो जनरल के साथ करना चाहते हैं, जनरल ठीक वही मोहम्मद यूनुस के साथ कर सकते हैं। 5 अफसरों की नजरबंद का मामला। आर्मी चीफ वकारुज्जमा जब रूस के दौरे पर थे तब यूनुस ने दगाबाजी के आरोप लगाकर 5 आर्मी अफसरों को नजरबंद कर दिया और इन्हें ड्यूटी के काम से वंचित कर दिया। इसको लेकर कहा गया कि इन सभी ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दिए। लगभग 8 महीने बाद इस तरह के आरोप से सभी चौंक गए और समझने वाले समझ गए कि यूनुस सेना पर नकेल कसना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश की सेना कभी भी यूनुस का काम तमाम कर सकती है। यूनुस के नए फैसले से सेना और सरकार में तनाव। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद जहां हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, वहीं पॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ी है। यूनुस सरकार ने विवादों में रहे खलीलुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। पहले ही अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और मिलिट्री चीफ वकारुज्जमा के बीच बिल्कुल भी पटरी नहीं बैठ रही थी, लेकिन नए एनएसए के ऐलान से आर्मी चीफ वकारुज्जमा खासे नाराज हो गए। बांग्लादेश की जनता भी सवाल कर रही है कि जब आर्मी चीफ रूस और क्रोएशिया के दौरे पर थे तभी क्यों यूनुस ने बिना चर्चा के खलील को बड़ा पद दे दिया। आपको बता दें कि खलीलुर रहमान का नाम 2001 में एक सरकारी महिला कर्मचारी की हत्या में भी सामने आया था।
इसीलिए आम जनता भी यूनुस से खुश नहीं है। मोहम्मद यूनुस से आर पार के मूड में आर्मी चीफ। बांग्लादेश सेना के भीतर इस बात की आशंका है कि पाकिस्तानी सेना कभी भी बांग्लादेश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। इसको लेकर भी आर्मी चीफ नाराज हैं, क्योंकि तख्ता पलट के बाद से यूनुस की गलबहियां पाकिस्तान के साथ काफी बढ़ गई हैं। एक नहीं बल्कि कई ऐसे उदाहरण हैं जिससे आर्मी चीफ और बांग्लादेश की जनता यूनुस से नाराज है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि अराजक हालात वाले बांग्लादेश में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है और कभी भी जनरल यूनुस को जिबह कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेश में ताज़ा हालात अचानक ही पैदा नहीं हुए। पिछले साल अगस्त के बाद जब शेख हसीना की सरकार को हटा दिया गया था और उन्हें अपनी जान बचाकर भारत की तरफ निकलना पड़ा था, उसके बाद से छात्रों के आंदोलन की नाव पर सवार होकर मोहम्मद यूनुस धीरे धीरे सत्ता के करीब पहुंचे। हालांकि कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने पहली कोशिश में इन चुनावों को 2026 की शुरुआत में टाल दिया। अब को मोहम्मद यूनुस की कोशिश यही दिख रही है कि अब वो चुनाव और आगे चले जाएं और सत्ता का स्वाद जो उनकी जुबान पे लग चुका है उसको वो लगातार कई सालों तक चखते रहें। लेकिन ऐसी हालत बांग्लादेश को एनार्की में धकेल सकती है और वही स्थिति पैदा ना हो, इसलिए वकारुज्जमान ने उनको कई बार चेताया। लेकिन वकारुज्जमान के पीछे मोहम्मद यूनुस क्या खिचड़ी पकाते रहे और अब क्या होने की तैयारी है। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी, एडिटर ब्लिट्स, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है शोएब भाई आपका। मेजर जनरल पीके सहगल, रिटायर्ड, मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शोएब भाई, वकारुज्जमा अब तक तो चीजों को समझ गए हैं, उनको लगातार आप भी कह रहे थे कि उनको कदम उठाने होंगे क्योंकि मोहम्मद यूनुस अपनी चालों को चलने से बाज नहीं आ रहे हैं। खलीलुर रहमान जो कि एक मर्डर के मामले में जिसका नाम है, उसको एनएसए पीछे बना देना यही इशारा करता है। अब वकारुज्जमान का अगला कदम क्या हो सकता है शोएब भाई? बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई। देखिए, ये खलीलुर रहमान बांग्लादेश से भाग गई थी 2001 में, 23 साल बाद फिर वापस आए और आके अचानक बन गई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए। सो यूनुस ने इनको इसके लिए बनाया कि यूनुस की जो ब्लूप्रिंट है पूरी की पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय करना। अभी देखिए, दुनिया के किसी जगह पे कोई जनरल्स की या कोई सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स की कोई सिविल अदालत में इसको चोर डाकू की तरह हाथ करा लगा के नहीं ले जाते। बांग्लादेश में ले जा रहे, आर्मी जनरल्स को ले जा रहे, कॉर्नल्स को ले जा रहे, ब्रिगेडियर जनरल्स को ले जा रहे। अभी ये आगे खलीलुर रहमान को देख के यूनुस वकारुज्जमान को अरेस्ट करेगा, फांसी पर लटकाएगा। मैं फिर से कहता हूँ, वकारुज्जमान साहब का ताकत खत्म हो गया। वकारुज्जमान साहब हैज बिकम नर्वस क्योंकि उन्होंने यूनुस को इतनी कंसेशन दी कभी वकारुज्जमान साहब को एकदम पावरलेस कर दी यूनुस ने। और ये खलीलुर रहमान बैठ गई इस तरफ एनएसए में, आईसीटी में है ताजुल इस्लाम, ये दोनों मिलके अभी वकारुज्जमान, कल भी मैंने कहा आपके शो में कि अगर अभी कदम नहीं उठाएंगे, इफ ही विल नॉट एक्ट नाउ ही विल बी हैंग्ड। अगले महीने मई में देखेंगे आप, वकारुज्जमान अरेस्ट हो जाएगा। इस महीने में अरेस्ट हो सकते हैं क्योंकि ये खलीलुर रहमान ये बहुत ही एक भयंकर आदमी है और एक भयंकर आदमी मिल गए दूसरी भयंकर यूनुस के साथ, दोनों मिलके बांग्लादेश आर्मी को तबाह कर देगा। और इसमें पूरी की पूरी साजिश है पाकिस्तानी आईएसआई की। तो हमें लगता नहीं है वकारुज्जमान कुछ कर सकेंगे क्योंकि वकारुज्जमान हैज बिकम नर्वस, ही हैज बिकम, उनका क्या करना है उनको भी महसूस नहीं हो रहा है। तो इस हालत में एक आर्मी चीफ को चलता नहीं है। वकारुज्जमान साहब ने, जो आर्मी चीफ होता है, ही इज कंसीडर्ड एज द गार्डियन ऑफ द आर्म फोर्सेस, वो चीज उनके हाथ में है नहीं। उनके आंखों के सामने उनके ही ऑफिसर्स को, उनके ही जनरल्स को अरेस्ट कर रहा है, हाउस अरेस्ट कर रहा है, वारंट दिला रहा है। ऐसे कि सर्विंग मेजर जनरल है, इनको हथकड़ा लगा के ले जाते हैं कोर्ट में चोर डाकू की तरह। आर्मी को बेइज्जत कर रहा है यूनुस और वही बेइज्जत सह रहे हैं वकारुज्जमान। ये बहुत ही बड़ी एक
क्या कहता है इररेस्पॉन्सिबिलिटी है मिलिट्री कोर्ट में। हमारे को तो लगता है कि वक़ारुज़्ज़मान साहबिया भी बांग्लादेश आर्मी को बर्बाद करेंगे। क्या अभी भी टाइम है वक़ारुज़्ज़मान के पास? क्या अभी भी हालात पलटे जा सकते हैं? देखिए वक़ारुज़्ज़मान अभी तक आर्मी चीफ है, वो अगर एक्ट करने की उनकी जो ताकत है, एक्ट करना चाहिए अभी। अगर वो एक्ट नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कुछ होगा, क्योंकि आर्मी की इज्जत अभी एकदम सड़कों में ले आए और इसमें खलीलुर रहमान का कितना रोल होने वाला है? खलीलुर रहमान तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। खलीलुर रहमान ही तो ये चाल अभी चालेगा, वक़ारुज़्ज़मान को फांसी में लटकाएगा, सारे के सारे जनरल्स को फांसी में लटकाएगा। आपने जिसने नाम कहा मेजर लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान, उनको भी फांसी में लटकाएगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी चाहती नहीं बांग्लादेश आर्मी रहे। पाकिस्तान आर्मी एक पैरामिलिट्री आर्मी बनाने की कोशिश में है, उसके नाम है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी। तो बांग्लादेश आर्मी को बर्बाद करेगा। जो वक़ारुज़्ज़मान साहब के खिलाफ है वो भी अभी प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है। सबको फांसी में लटका के बांग्लादेश पुलिस को जैसे डीमोरलाइज कर दी उसने, आर्मी को भी डीमोरलाइज करेगा। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान सामने आया है। स्वतंत्रता विरोधी ताकतों ने अवैध रूप से बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया है। सेक्युलर संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश हो रही है। बंगाली संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? बंगाली नववर्ष पोहेला बैशाख के अवसर पर शेख हसीना ने यह बयान दिया है। पोहेला बैशाख के अवसर पर, बंगाली नववर्ष के अवसर पर, नए साल के मौके पर शेख हसीना का बयान बंगाली संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश हो रही है। पीके सहगल साहब मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब। पीके सहगल साहब, क्या ये वाकई बात में जो शोएब चौधरी कह रहे हैं, क्या आप भी समझते हैं कि आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी मिलकर बांग्लादेश की आर्मी को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी के तौर पर बनाना चाहती हैं और एक पैरामिलिट्री फोर्स के तौर पर बना देना चाहती हैं? देखो, पाकिस्तान की तो यही कोशिश होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान किसी भी हालत में सक्सेसफुल होगा। यूनुस को पता लगना चाहिए कि वो खुद भी एक इलेक्टेड लीडर नहीं है, पॉपुलर लीडर नहीं है। उनको अमेरिकन डीप स्टेट ने छुपा था, और साथ ही साथ चाइना और पाकिस्तान की बड़ी साजिश थी। बांग्लादेश के लोग साफ तौर पे समझते हैं क्या उनके हित में क्या है और उनके खिलाफ क्या है। वो साफ तौर पे यूनुस जो है कायम है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बांग्लादेश की आर्मी है उन्होंने इनिशियली उनको हर प्रकार से सपोर्ट किया। युवक जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया शेख हसीना को निकालने के, वो युवक सब उनके खिलाफ हो चुके हैं। दोनों बेगम जो है, शेख हसीना और दूसरी बेगम भी, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया है। वो भी एक दूसरे के साथ मिल गई है, क्योंकि साफ तौर पे वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है जल्द से जल्द हो। यूनुस ने साफ तौर पे कहा था कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन होगी, लेकिन अभी वो चाहते हैं कि 2026 से के पहले नहीं इलेक्शन हो। यानी जैसे जैसे आपने बोला कि उनको एक किस्म से चस्का आ गया है पावर में रहने का, और कहा जाता है कि ऑल पावर करप्शन, एब्सोल्यूट पावर करप्शन एब्सोल्यूट। वो अपने आप को एक किस्म से एब्सोल्यूट मोलक की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता वो इस पर सक्सेसफुल होंगे। वहाँ की आर्मी किसी भी दिन उनका काम तमाम कर सकती है। तो मुझे पक्का यकीन है वो किसी हालत में भी अपने आर्मी चीफ के खिलाफ इस माफी की साजिश को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे कि वो आर्मी चीफ को अरेस्ट कर ले और आर्मी चीफ को एक किस्म से फांसी दे दे। ये फांसी दी जा सकती है ओनली इन द इवेंट ऑफ ट्रीजन। अगर आप अपने आर्मी चीफ को कह रहे हो कि ही इज डूइंग एन एक्ट व्हिच इज tantamount टू ट्रीजन अगेंस्ट द नेशन, और नेशन की सिक्योरिटी बदतर हो रही है उनकी बदौलत, तो मैं इसको कभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने चेतावनी दी, एक बार नहीं बार बार, यूनुस को कि देखो जिस माफी की देश में हालात हैं वो सही नहीं है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ हो रहा है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ हो रही है। बहुत बड़े पैमाने पर आप माइनॉरिटीज के साथ गलत कार्रवाई कर रहे हो, पूरी दुनिया उसको कंडेम कर रही है। ट्रंप सरकार आने के बाद डीप स्टेट से जो सपोर्ट था वो बंद हो चुका है। तुलसी गबार्ड जावाई उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुओं के खिलाफ, बुद्धिस्ट के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बड़े तौर पर बांग्लादेश जो है वो इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ता जा रहा है और हम किसी प्रकार से इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि यूनुस इस माफी की कार्रवाई कर पाएंगे। यस, उनकी मंशा जरूर है, उनकी मंशा जरूर है। इसी माफी को उन्होंने एक NSA को
लगाया है, जो 23 साल से भगोड़ा था, 23 साल का आया है, क्या वहाँ के लोग जो है इसकी साजिश को नहीं समझते? मुझे पक्का यकीन है बंगाली लोग जो है साजिश को समझते हैं और किसी प्रकार वो इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि यूनुस जो खुद ही काफी देर तक टिक सके। मेरे मुताबिक यूनुस डेफिनेटली अंडर द नेक्स्ट 2 to 3 months विल बी डेफिनेटली आउट। या तो उनको मार दिया जाएगा या उनको सत्ता से हटा दिया जाएगा। इसमें बड़े पैमाने पर अमेरिका भी कुछ कार्रवाई करने जा रहा है। अगर आपको याद होगा जब मोदी मिले थे ट्रंप के साथ में, तो बांग्लादेश का इशू डिस्कस हुआ था, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था प्रधानमंत्री जी को कि जहां तक बांग्लादेश का ताल्लुक है मैं आपको छोड़ता हूँ, यानी दूसरे लफ्जों में फ्री हैंड देता हूँ, हिंदुस्तान को क्या करना है। बांग्लादेश बड़े पैमाने पर $14 billion वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट करता है भूटान को, नेपाल को। वो जो बॉर्डर है जहाँ जिसके थ्रू एक्सपोर्ट होता है, हिंदुस्तान ने उसको बंद कर दिया। साथ ही साथ बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स था वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल जो है ज्यादातर इंडिया के थ्रू एक्सपोर्ट होता था। उन्होंने कहा हिंदुस्तान ने कहा जो तो सामान आ चुका है उसके ऊपर हम कोई बाधा नहीं रखेंगे, लेकिन आइंदा किसी सामान को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर बांग्लादेश की क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। बिजली हिंदुस्तान से जाती है, गैस और ऑयल हिंदुस्तान से जाता है, और हिंदुस्तान ने आहिस्ते आहिस्ते इनके, हम बांग्लादेश के लोगों को नहीं पनिश करना चाहते, लेकिन उस सरकार को पनिश करना चाहते हैं जो वास्तव में देश विरोधी सरकार खड़ी हो। और उस सरकार का लीडर मोहम्मद यूनुस कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जो भारत को लगातार उकसाने वाली हैं। वो हर तरीके से पाकिस्तान और चीन को बांग्लादेश में लाकर बांग्लादेश को गिरवी रखने तक की कोशिश कर रहा है। शोएब चौधरी, आपको नहीं लगता कि मोहम्मद यूनुस की सारी कोशिश बांग्लादेश को सीरिया, गाजा, फिलिस्तीन, लेबनान जैसा बना देने की है? मैंने तो बहुत पहले से कह रहा हूँ राजीव भाई कि यूनुस को भेजा ही है बांग्लादेश को ये इराक या लीबिया या सीरिया या लेबनान की तरह करने के लिए, बांग्लादेश को तबाह करने के लिए। और पाकिस्तान तो 71 में जो हार गई हमारे साथ जंग में, हम भारत के साथ जो समझौता लेके जो जंग की पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें जो हार गई उसके बदला लेना चाहते हैं पाकिस्तान अभी, और वही बदले में बांग्लादेश को पूरी के पूरे बर्बाद करेगा। और वो बर्बादी में शामिल हो गई यूनुस की। यूनुस तो बांग्लादेश की नागरिक ही नहीं। ये खलीलुर रहमान 23 साल के बाद बांग्लादेश से आया, 23 साल जो विदेश में थे, कौन सा पासपोर्ट लेके थे किसी को पता नहीं। सो ऑल फॉरेनर्स आर कमिंग टू दिस कंट्री जिनके इसके देश के लिए कोई प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं। ये सब मार्सेनरीज हैं, पूरे के पूरे मार्सेनरीज, पाकिस्तानी आईएसआई की मार्सेनरीज, चीन के मार्सेनरीज, अमेरिकन डीप स्टेट के मार्सेनरीज, सब मिलकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। और वाकरुज़्ज़मान, हमारे बहुत दुख हो रहा है कहने में कि हमारे जनरल वाकरुज़्ज़मान आर्मी चीफ होने के नाते ये सब अब तक टॉलरेट कर रहे हैं। वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे? मैं तो कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, वाकरुज़्ज़मान साहब ये शो देख रहे, उनको कह रहा हूँ कि अगर आप एक्ट नहीं करेंगे अभी, आपको नेक्स्ट मंथ वो अरेस्ट करेगा और फांसी पर लटकाएगा। और वाकरुज़्ज़मान साहब को पूछना चाहता हूँ कि 13 आर्मी जनरल्स के खिलाफ यूनुस ने जो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू की, सो आर्मी जनरल के खिलाफ, वो तो आपके ही कॉलिग ऑफिसर्स है, आपके ही ब्रदर ऑफिसर्स है, आर्मी के खिलाफ वारंट लगाता है, आर्मी को हथकड़ा लगा के चोर डाकों की तरह कोर्ट पे ले जाता है, आर्मी के घर में कैंटोनमेंट के अंदर पुलिस भेजता है रेड करने के लिए, और आर्मी ऑफिसर्स की जो फीमेल फैमिली मेंबर इनको बेइज्जत करता है। ये क्या पाकिस्तानी आर्मी के जो शादी से आपको समझने में इतनी देर लग रही हुआ करता, पाकिस्तानी आर्मी ये सब कर रहा है। दे आर रिस्पेक्टिंग बांग्लादेश आर्म फोर्सेस। अगर वाकरुज़्ज़मान साहब अभी कुछ नहीं करेंगे, फिर से मैं कह रहा हूँ आपके नाम बांग्लादेश के इतिहास में मीर जफर के साथ जाएगा। शोएब चौधरी, आपको लगता है जो पिछले साल अगस्त में हुआ, अब आगे आने वाले 1-2 महीनों के अंदर बांग्लादेश में एक बार फिर से वैसा ही होने वाला है? उसी तरीके के दंगे, उसी तरीके का झगड़ा, उसी तरीके की लड़ाई? राजीव भाई, 5 अगस्त अगर कुछ भी नहीं होता, अगर वाकरुज़्ज़मान साहब शेख हसीना के साथ बिट्रे नहीं करते, he has betrayed with Sheikh Hasina and that's why he has facilitated the path to Mohammed Yunus। अभी बांग्लादेश में कुछ नहीं होने वाला, आर्मी बर्बाद हो जाएगा। बांग्लादेश में कुछ नहीं होने वाला, बांग्लादेश पाकिस्तान की कदम के नीचे चला जाएगा। और वाकरुज़्ज़मान should be held responsible for this।
आई एम कॉलिंग अपॉन द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि बांग्लादेश आर्मी जो हमारे मुल्क को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते वो यूनाइटेड नेशंस में क्यों है? जो आर्मी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के ये इतने वारंट लग गई इतने ऑफिसर्स के खिलाफ, तो हमारे को लगता है कि यूनाइटेड नेशंस शुड एक्सपेल बांग्लादेश आर्मी. United States should impose sanctions on Bangladesh army, and also Waqar Zaman must act now, or he must be held responsible for whatever happening to Bangladesh. Bangladesh की जो बर्बादी हो गई, तबाही हो गई, इकोनॉमी खत्म हो गई, इसके सब के लिए जिम्मेदार वक़ार ज़मान है, यूनुस नहीं. वक़ारुज़्ज़मान को अभी कुछ करना होगा, वरना मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को भी गर्त में गड्ढे में ले जाएगा और भारत के साथ रिलेशन को भी गड्ढे में ले जाएगा. मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब, ज्यादातर उन आर्मी ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया है जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बांग्लादेश में न्यूट्रल किया करते थे. ये वही लोग हैं जो उल्फा के खिलाफ काम किया करते थे, इन्हीं को अरेस्ट किया गया है. क्या सिग्नल दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस? मोहम्मद यूनुस साफ तौर पर सिग्नल दे रहा है कि वो तमाम लोगों को जो आर्मी में बड़े बड़े पद पर हैं और जो हिंदुस्तान के फेवर में, उनको आहिस्ते से हटाया जाए. बड़े अफसोस की बात है कि आर्मी चीफ इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. आर्मी चीफ वापस जैसे ही रशिया से आए थे, इन अरेस्ट को उनको रद्द कर देना चाहिए था, एंड ही शुड हैव रीइंस्टेटेड ऑल ऑफ दीस पीपल विद डिग्निटी, और डायरेक्ट चैलेंज करना चाहिए था यूनुस को. अगर वास्तव में वो एक किस्म से रिश्तेदार भी थे शेख हसीना के, उन्होंने उस समय शेख हसीना को लेट डाउन किया, सिर्फ इजाजत दी कि आप फ्री बांग्लादेश छोड़कर निकल जाइए. मुझे नहीं मालूम था कि उनको उस समय मालूम था कि हालात इस वाक़ई बिगड़ जाएंगे और उनके नॉन एक्शन की वजह से यूनुस इतने पावरफुल बन जाएंगे जब उनका कोई हक ही नहीं बनता. ही इज एन एब्सोल्युटली एन इम्पोस्टर जिसको थोपा गया है. मैं बार बार कहता हूँ, उसको थोपा गया है. ही इज नॉट अ पॉपुलर लीडर एट ऑल. तो बड़ा लाजमी है, जिस माफी की बातचीत कर रहे हैं मेरे काबिल मित्र, वहाँ का मीडिया जो है बहुत बड़े पैमाने पे अपने लोगों को बताए कि वास्तव में यूनुस उनके देश के लिए कितना बड़ा खतरा है. वो अपने देश को किस्म से चाइना और पाकिस्तान का पपट बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जहाँ तक आर्मी चीफ का ताल्लुक है, वो बड़े सावधानी से अभी तक कार्रवाई उन्होंने की. उन्होंने साफ तौर पर कहा है हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कू करने के लिए. हम सेना को बैरक्स में ले जाना चाहते हैं. हमारा कोई इरादा नहीं है आपकी सरकार को ओवरथ्रो करने के लिए, लेकिन हम एक्सेप्ट साफ तौर पे आपको चेतावनी दे रहे हैं. एक बार नहीं, बार बार चेतावनी दे रहा हूँ. उन्होंने कहा कि बार में नहीं कहना कि आई डिडंट वार्न यू. मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो हालात बांग्लादेश में हैं वो देश के हित में नहीं है, आपके हित में नहीं है. लेकिन एक बात तय है सर, एक बात तय है, मोहम्मद यूनुस बेलगाम तो हो चुके हैं और उनको रोकने के लिए वक़ारुज़्ज़मान को आगे आना पड़ेगा. ही मस्ट एक्ट नाउ, जैसा शोएब चौधरी लगातार कह रहे हैं. अगर ये एक्ट अभी नहीं होता है तो अगला फंदा वक़ारुज़्ज़मान के गले में ही होगा, जो कि खलीलुर रहमान एनएसए के जरिए उनके गले में आ सकता है. शोएब चौधरी भाई, पीके सहगल सर, आप दोनों ने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया. लेकिन बांग्लादेश के असली हालात पर जो